हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ फिर आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो कि हेल्पफुल है आपके टीजीटी पीजीटी कॉमर्स और साथ साथ में एमपी टेट वर्ग 1 के लिए, या जितने भी आप पीजीटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स में है किसी भी स्टेट लेवल का, तो वहाँ पर ये सभी टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इन टॉपिक्स के साथ मेन एडवांटेज पता है क्या है, कि ये केवल और केवल एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है ना। ये क्या है कि आपका टॉपिक, अगर जैसे आज हम इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और बजट सेट करने वाले हैं, तो अगर आपका टॉपिक इन तीनों में से है और आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है, फिर वो किसी भी लेवल का है, कुछ भी उसके अंदर है, उन सब के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। सॉरी। तो इसको इस तरह से हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं कि हर बच्चा जो है इसका एडवांटेज ले सके, उसको इसका बेनिफिट मिल सके और वो इनसे कुछ नया सीख सके, है ना। तो इसी के लिए हम जो टॉपिक्स हैं वो एक एक करके जो है डिस्कस कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके सारे ही टॉपिक्स हम जो है यूट्यूब पर ले आएंगे, ठीक है, जिसका सीधा सीधा एडवांटेज जो है हर बच्चे को मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इंडिफरेंस कर्व की। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के बारे में, ठीक है। तो कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है और किस तरह से जो कर्व्स हैं वो बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है कल डिस्कस करी थी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो बेसिकली कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो अपनी इनकम का कुछ अमाउंट स्पेंड करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब उसके पास, मान के चलिए मैं हूँ, अब या तो मैं किसी एक कमोडिटी को ही कंज्यूम करूँगा, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं दो कमोडिटी को चूज़ करता हूँ कि भाई अगर दो है तो उन दोनों में से मैं किस, माने गुड एक्स और गुड वाई, ये दो हैं, है ना, तो उनकी कितनी क्वांटिटी, जैसे आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम है एक, ठीक है, और एक जगह क्या है सॉरी, ठीक है, आइसक्रीम है और कॉफ़ी है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों की मैं कितनी कितनी यूनिट कंज्यूम करूँ कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि अलग अलग लेवल पर, है ना, अलग अलग लेवल पर कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने गुड वाई लिया हुआ है, यहाँ पर हमने गुड एक्स लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंडिफरेंस कर्व लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा कॉम्बिनेशन। तो ए, बी, सी और डी, तो ये चार कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं गुड एक्स की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ 1, और जबकि गुड वाई की कितनी कर रहा हूँ 10। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो गुड एक्स की कितनी कर रहा हूँ 2, और जबकि गुड वाई की कितनी कर रहा हूँ 7। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं गुड एक्स की कितनी कर रहा हूँ 3, और जबकि गुड वाई की कितनी कर रहा हूँ 5। आप समझ रहे हो ये क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन से बन रहा है। 4 राइट और 4 इक्वल, दोनों की 4 यूनिट क्या है कंज्यूम कर रहा हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताते हैं, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग गुड्स को प्रोवाइड कराने में और सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराती है हमें अलग अलग लेवल पर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व के। तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, वो हमें अलग अलग जो है यूनिट्स के बेसिस पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बता रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट पर, माने ए पॉइंट पर, अगर मैं गुड एक्स की 1 यूनिट और गुड वाई की 10 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत मैक्सिमम होगा। सी में क्या बता रहा है, क्या अगर मैं गुड एक्स की 3 यूनिट और गुड वाई की 5 यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हाई होगा।
अब इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही जगह पर आपको जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन डिफरेंस मैप में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा हमें मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इनडिफरेंस कर्व भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो जितना ऊपर हमारा इनडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है। और जब कुछ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम देखते हैं ना, माने कुछ इंडिफरेंस कर्व है, सेट मतलब 1 2 3, यहाँ पर 3 जो है इंडिफरेंस कर्व बने हुए, तो इसको जो है इनडिफरेंस मैप के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई ये वाली दो चीज़ें हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। पहला क्या है कि यूटिलिटी ऑर्डिनल होनी चाहिए, है ना, क्रमिक होनी चाहिए। ठीक है। ऑर्डिनल, 2 अप्रोच हमने पढ़ी थी यूटिलिटी की, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखा तो यू शुड हैव टू वॉच द वीडियो, राइट, ताकि आपको इजीली, देखिए स्टेप टू स्टेप चीज़ें समझ में आती हैं, बीच में से कुछ नहीं समझ में आता। जब तक आपको यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप इसको नहीं समझ सकते, है ना। तो यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्डिनल होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए कि उसको, माने मेरा बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए कि अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी नीड को गुड्स के कंज्यूम करने से, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने मोमोज खाए, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मैंने मोमोज खाए और ठीक है, और मोमोज के साथ मैंने क्या किया, मैंने दूध की बोतल ले ली। ठीक है। अब ये 2 यूनिट्स जो है मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। अब इन दोनों को कंज्यूम करने के बाद मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर होना चाहिए, माने वाव वाली फीलिंग, मज़ा आ गया लिटरली, इतने दिनों बाद ना ऐसा डिलीशियस, मतलब बिल्कुल मज़ेदार खाना खाने को मिला है, वो वाली फीलिंग जब आती है तो मैक्सिमाइज होना चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा लगा, ओके, सो इसमें मज़ा नहीं आता। ठीक है। उसमें आप फिर इस अप्रोच का यूज़ नहीं कर सकते। 2 गुड्स होनी ज़रूरी हैं। ठीक है। और कंज्यूमर को, माने मुझे उसके प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस, उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को कंज्यूम करा और फिर बाद में मुझे पता चला यार वो तो थोड़ी सी दूर जा करके कम प्राइजेस पर मिल रही है और अच्छी क्वालिटी में मिल रही है, तो मेरे को उससे मिलने वाला एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन जो होता है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर डिलीशियस फूड मिलता है और ये इतने रुपए में मिलता है, एंड आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट, राइट। ये कहानी है। प्राइस दोनों गुड्स का ऑलरेडी से दिया हुआ होना चाहिए और उसका टेस्ट, कंज्यूम, माने मेरा टेस्ट, इनकम और मेरी हैबिट्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। माने अगर मुझे कोका कोला पसंद है तो मुझे कोका कोला ही पीनी है फिर, है ना। द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव, इट मीन्स दैट इफ अ कंज्यूमर प्रेफर गुड एक्स ओवर गुड वाई एंड गुड वाई ओवर गुड जेड, देन ही शी प्रेफर गुड एक्स ओवर गुड जेड। ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, एक सकर्मक होना चाहिए, माने, ठीक है ना। सकर्मक माने कि अगर कोई कंज्यूमर गुड वाई की जगह पर गुड एक्स का यूज़ कर रहा है या गुड वाई की जगह पर गुड जेड की जगह पर गुड वाई का यूज़ कर रहा है, तो कंज्यूमर को गुड जेड की जगह पर गुड एक्स का भी यूज़ कर लेना चाहिए। तो वो वाली एक कहानी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन सही है, इनमें से कौन सी अजम्पशन सही है या कौन सी अजम्पशन सही नहीं है। ठीक है। आजकल नहीं वाले जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें इंडिफरेंस कर्व को, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें दिखने को मिलेंगी। एक तो ये स्लॉप हो रहा है डाउनवर्ड, दूसरा क्या है कि हमने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए लेकिन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सेस को टच कर रहा है और ना ही वाई एक्सेस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो आईसी क्या होता है, आईसी क्या हो रहा है, आईसी कर्व क्या होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। जानते हो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम एक यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। तो माने गुड वाई को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं सो दैट वी कैन गेन द गुड एक्स, राइट। वी कैन गेट, हम गुड एक्स की जो एक एडिशनल यूनिट है उसको गेन कर सके। तो अगर हमें गुड एक्स की यूनिट को क्या करना है, गेन करना है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड वाई की जो यूनिट्स हैं उनका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाएगा, जो कि इसकी अगली प्रॉपर्टी है। अब जब हम अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो यहाँ पर वही सेम कहानी आती है कि जब ये कर्व इस शेप में बनेगा तो इस शेप को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। उसमें हमने पहले एक शेप और पढ़ी थी जिसको हमने कॉनकेव का नाम दिया था, जो कि पीपीसी थी, राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिए पीछे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डू नॉट इंटरसेक्ट, ये आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उसका रीज़न क्या है पता है, कि हमें मिलने वाला, मैंने कोई कॉमोडिटी कंज्यूम करी, राइट, उसके बाद मैंने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो पहली वाली जो गुड मैंने कंज्यूम करी है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मोमोज खाए तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन उसके बाद मैंने आइसक्रीम खा ली और उसके बाद तो ना मतलब वाव वाली फीलिंग आ गई कि यार मज़ा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आइसक्रीम से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है वो मोमोज खाने से ज़्यादा मिल रहा है। मतलब जो मैंने मोमोज में सेटिस्फेक्शन मिला है उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे किस में मिला है, आइसक्रीम में मिला है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आइसक्रीम की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रैंकिंग, है ना, उससे मिलने वाली जो यूटिल्स हैं वो ज़्यादा होंगी किससे, मोमोज से। तो इसका मतलब है कि जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ना कि वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि भाई ये एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम दो यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, हम दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम एक कमोडिटी को तो कंज्यूम कर ही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व माने क्या, हम दो कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो कुछ पार्ट, कुछ यूनिट हमारी गुड एक्स की होंगी और कुछ यूनिट हमारी गुड वाई की होंगी। तो इसका एक रीज़न ये बन गया कि इस वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता, या कह दीजिए कि बॉर्डर लाइन को टच नहीं करता। तो ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में था, आपको इनके बारे में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आता है बजट लाइन। ठीक है, अब बजट का मतलब क्या है, देखो आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, माने आप मार्केट गए, आपने कहा कि भाई मैं मोमोज और आइसक्रीम खाऊंगा। मोमोज की प्लेट आई आपकी मान लीजिए 50 रुपीज़ की, ठीक है, और आइसक्रीम आप खा रहे हो 30 रुपीज़ की। तो टोटल आपका बजट कितना हो गया, 80 रुपीज़। तो अगर आपके पास 80 रुपीज़ होंगे तो आप एक मोमोज की प्लेट, है ना, और एक जो है आइसक्रीम को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते हो। अब यहाँ पर भी वही सारी अजम्पशंस है कि टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, कमोडिटीज़ के प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए, दे ऑल आर बिकम कांस्टेंट। केवल चेंज किस में होना चाहिए, जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, केवल उसमें चेंज होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 80 रुपये है तो मैं 80 रुपये की यूनिट कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 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 अब मान के चलिए क्या है कि मैंने फुल प्लेट ना लेकर के हाफ प्लेट ले ली। तो हाफ प्लेट कितने की आई, हाफ प्लेट कितने की आएगी, 30 रुपीज़ मान लो, और 30 रुपीज़ का क्या है मेरा आइसक्रीम, 30 60। तो वो क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो इनकम है उसको हम कम खर्च कर रहे हैं। अगर हम उसको कम खर्च करेंगे और उसमें से अगर पैसा बच जाएगा तो वहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा, यार अभी तो मैं कुछ और भी खा सकता हूँ। तो जब तक मैं उसको नहीं खा लूँगा तब तक
तब तक मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और हम अज्यूम क्या करके चलते हैं कि केवल मार्केट के अंदर 2 ही कमोडिटीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करना है और हमें कंज्यूम करना है, तो तीसरी की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने बजट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अब मैं ये सोच लूँ कि यार मैं 2 सॉफ्टी खाऊंगा, तो भाई होल्ड ऑन, आपके पास उतना बजट नहीं है, दैट इज अनअटेनेबल, क्योंकि आपके पास 80 रुपये हैं जिसमें से 50 रुपये के आपने मोमोज खा लिए और 30 रुपये की आपने आइसक्रीम खा लिया। सो यू डोंट हैव एनी इनकम टू स्पेंड, राइट। आपके पास कोई पैसा नहीं है जिसको आप खर्च कर सको। इस ग्राफ के अंदर वही चीज़ हम लोगों ने रिप्रेजेंट करी है। देखो यहाँ पर गुड एक्स 8 रुपये की है, गुड वाई 4 रुपये की है। तो गुड एक्स की मैं कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1 0। यहाँ पर कितनी कर रहा हूँ, 0 2 4 6 8 10, राइट। तो अब मैंने कितना पैसा खर्च करा, देखो गुड एक्स की मैं कितनी यूनिट ले रहा हूँ, 5 5 अट्ठे 40, इसकी कितनी ले रहा हूँ, 40 रुपये खर्च हो गए। 4 अट्ठे 32, 2 चौक 8, 40 रुपये हो गए। 3 अट्ठे 24, 4 चौक 16, 40 40 40 और 40, तो मेरे पास 40 ही रुपये हैं। अब मैं क्या करूँगा, 40 रुपये को मैं इस माने एक्स की मैं 5 यूनिट भी ले सकता हूँ, वाई की 0 यूनिट भी ले सकता हूँ, माने ई कॉम्बिनेशन पर भी जा सकता हूँ, एफ जी एच आई, इन 6 में से मैं किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज कर सकता हूँ टू गेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इज दिस क्लियर? तो यही क्या कहलाती है, बजट लाइन कहलाती है। और ये एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन होती है। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन होती है। अब इसके कैलकुलेशन से आप इसका फॉर्मूला तो समझ ही गए होंगे, दैट आम इज इक्वल टू मनी इज इक्वल टू पी एक्स, राइट, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स। इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपने आप कोई माने बर्गर ले रहे, माने मोमोज है, तो एक्स क्या है, एक्स माने मोमोज। मोमोज की आपने कितनी क्वांटिटी ली, 5 प्लेट ली। एक प्लेट जो है वो कितने रुपए की है, 8 रुपए की। तो कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, 40 रुपए पे करने पड़ेंगे। सो सिंपल, राइट, क्लियर है। ऐसे ही गुड पी वाई का प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी, जब इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारा बजट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो चेंजेस होंगे, माने आप गुड वाई को सेक्रीफाइस करके जो गुड एक्स को गेन करोगे, तो उसमें आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन आ जाएगा, जिसको MRE के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कई बार सवाल आ जाता है कि MRE क्या है, ठीक है। MRE क्या है, देखो सबसे पहले हमने MRT, फिर MRS और फिर MRE, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने क्या है डिस्कस करी हैं, ठीक है। तो MRE का फॉर्मूला जो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। अब बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर गुड और गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है, माने मोमोज और आइसक्रीम, है ना, हमारी इनकम चेंज हो जाए। माने मेरी इनकम बढ़ गई, तो मेरी जब इनकम बढ़ गई तो अब मैं ज़्यादा कॉमोडिटीज़, ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं 2 आइसक्रीम और 2 प्लेट मोमोज ले सकता हूँ। देखो आपको केवल उन्हीं की क्वांटिटी को इंक्रीज और रिड्यूस करना है। रीज़न इज दैट कि मार्केट के अंदर केवल 2 ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तीसरा प्रोडक्ट ही नहीं है। तो आपकी इनकम अगर बढ़ी है तो आपको उन पर खर्च करना है। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उनका कंजम्पशन क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। और तो वो क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप जो है 20-30 वाली सॉफ्टी ना लेकर के 10 वाली सॉफ्टी ले लो और हाफ प्लेट मोमोज ले लो 40 रुपये। तो उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। माने जो आपकी बजट लाइन है दैट विल बी शिफ्ट टू द डाउनवर्ड, राइट। और अगर किसी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आ जाता है ना, भाई मोमोज का प्राइस तो सेम है, लेकिन जो आइसक्रीम है उसका प्राइस कम हो गया, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, या उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी क्वांटिटी को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। सिमिलरली गुड एक्स का प्राइस क्या है, सेम है। गुड एक्स का प्राइस क्या है, सेम है। तो गुड एक्स का प्राइस जब सेम है तो गुड वाई के प्राइस में चेंज हो रहा है। तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसका यूनिट कम लोगे, और अगर उसका प्राइस कम होगा तो आप उसकी यूनिट ज़्यादा लोगे। जैसे मान के चलिए आपने, ठीक है, आपने क्या किया, आपने चॉकलेट्स लिए, ठीक है ना,
चॉकलेट्स ली और एक चॉकलेट जो है वो आपको 10 रुपये की मिल रही है। कितने रुपए की मिल रही है? 10 रुपये की मिल रही है, ठीक है। 10 रुपये की चॉकलेट मिल रही है, ठीक है। तो 10 रुपये की चॉकलेट है। कितनी चॉकलेट है? एक चॉकलेट है, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास 50 रुपये हैं। तो आप कितनी चॉकलेट ले सकते हो? आप 5 चॉकलेट ले सकते हो, ठीक है। वहीं पर आपका अगर 60 कर लो, 60 रुपये हैं ना, सीधा सीधा आ जाएगा। 60 रुपये तो आप कितनी चॉकलेट ले सकते हो? 6 चॉकलेट ले सकते हो। लेकिन अगर अब यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। माने अगर इसका प्राइस जो है 12 रुपये हो गया, है ना, तो आपके पास तो 60 रुपये है, तो आप अब कितनी चॉकलेट ले सकते हो? 5 चॉकलेट ले सकते हो। कितनी चॉकलेट ले सकते हो? 5 चॉकलेट ले सकते हो, है ना। और वहीं पर अगर इसका प्राइस कम हो जाए तो आप उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। उसकी क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। इज इट क्लियर, है ना? समझ आ गया ये वाली बात? तो इसका मतलब क्या है कि ये तो सिमिलर एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, माने लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व ऑन बजट लाइन, राइट। तो यहाँ पर क्या है? आपको बजट लाइन दिया हुआ ही है ना, इंडिफरेंस कर्व आपको दिया ही है। तो इस यूनिट पर आपका जो है बजट लाइन को जो है इंडिफरेंस कर्व इस कॉम्बिनेशन पर टच कर रहा है। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर गुड कमोडिटी वाई में ON तक, कहाँ तक? ON तक अपना कंजम्पशन करेगा, और गुड X के केस में OM तक अपना कंजम्पशन करेगा। तो जब ये इतनी यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो वो किस पॉइंट पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे। तो जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है XY का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ प्राइजेस के, जिसको हम MRE भी कह सकते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। और ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहानी केवल इतनी ही थी, जहाँ पर आपको इसमें केवल आपको कर्व समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर वो पॉइंट मिलते हैं। तो कहानी केवल इतनी ही है आज की, जहाँ पर हमने आज ये वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस किया है। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम डिमांड, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी नोइंग हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर स्टेटस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके, ठीक है। क्योंकि थोड़ा तो एडवांटेज मुझे भी मिलना चाहिए ना अपनी मेहनत का, तभी तो मुझे लगेगा कि अभी मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं पर कोई डाउट क्वेरी है या कहीं पर कोई सजेशन है तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और सेंड मी थ्रू द मेल, राइट। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। आपके सजेशंस का हमेशा से स्वागत है, आप भेज सकते हैं। मिलेंगे कल। फटाफट से चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।